हिंद, आज हम बात करेंगे मार्क जुकरबर्ग के बारे में। 1984 में इनका जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में। पिता इनके डेंटिस्ट थे। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तीनों मीटा कंपनी के ये क्या हैं, को फाउंडर और सीईओ हैं। इन्हीं की हैं ये तीनों कंपनियां मार्क जुकरबर्ग की। 7 साल की उम्र में पिताजी ने सोचा, इनका पढ़ाई में तो मन उतना नहीं लगता था, तो 7 साल की उम्र में सोचा इनको कोडिंग सिखा दे। इन्हीं सब चीज़ों में इनको मन लगता था, तो कोडिंग सिखाई इन्होंने 7 साल की उम्र में। जो टीचर इनको पढ़ाने आता था उसको ये पढ़ाने लग गए। इतना जीनियस बच्चे थे ये। 10 साल की उम्र में क्योंकि बेसिक चीज़ें तो वो सीख गए थे, तो इनको एडवांस कोर्स के लिए ना इनको अप्लाई किया गया कि भाई एडवांस कोर्स कराते। तो 1 साल का जो एडवांस कोर्स होता था उसका पेपर इन्होंने पहले ही मांग लिया। कहा एडवांस कोर्स का पेपर दो, मैं पहले ही पेपर दूंगा। अब टीचर का बहुत ही ईगोइस्टिक लड़का है, ईगो पे आ गया, एटीट्यूड बहुत है इसमें, तो ये 1 साल का पेपर एडवांस देगा। हाँ मैं दे दूंगा, दे दो पेपर। तो मार्क एडवांस में गए थे मार्क जुकरबर्ग जी, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं पेपर दो मुझे, 1 साल तक मुझे वेट नहीं करूंगा, मुझे को सब आता है, पेपर दो, मैं पेपर दूंगा। टीचर ईगो पे आ गई, उसने भी ईगो पे बात ले लिया कि ये बच्चे में एटीट्यूड है। पेपर दिया मार्क जुकरबर्ग जी ने, टॉप कर गए। टीचर भी आश्चर्य। तो फिर ना ही उन्होंने पेपर पास किया बल्कि उस पेपर में टॉप कर गए, ठीक है। और उस समय मार्क जुकरबर्ग ने पहली सफलता की सीढ़ी पे पाँव रखी थी। इनका एक दोस्त था, वो गाना सुन रहा था बार बार, तो एरर आ रहा था, बार बार वो टीपे, बार बार एरर आए। तो इन्होंने उस समय 2000 में अपना पहला, जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे तब उन्होंने अपना पहला सोशल मीडिया ऐप बनाया। मार्क जुकरबर्ग ने पहला, सोचिए 10th क्लास का बच्चा सोशल मीडिया ऐप बना दिया। तो ये हैं मार्क जुकरबर्ग। 23 साल की उम्र में दुनिया के सबसे पहले बिलियनियर बने, 23 साल की उम्र में अपने दम पे। फेसबुक आज इन्हीं की है, इंस्टाग्राम इन्हीं। जब मार्क जुकरबर्ग जी कॉलेज लाइफ में थे तो बहुत सारे लड़के परेशान हो रहे थे कौन सा कोर्स बेटर रहेगा, तो उन्होंने 48 घंटे, पूरे 48 घंटे बंदे ने कोडिंग की। मार्क जुकरबर्ग जी ने कोडिंग की 48 घंटे, और कोडिंग करके कोर्स मैच बना दिया, एक ऐप बना दिया कोर्स मैच। उसमें आप अपने रुचि के अनुसार से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कोर्स आपके कैरियर से मैच कर रहा है, आगे चल के क्या करना है। तो ये है मार्क जुकरबर्ग जी। टाइम की बहुत वैल्यू है इनके जीवन में, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी महान लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, उन्होंने टाइम की कदर की है। लोग क्या पैसों की कदर करते हैं? नहीं, समय है सबसे बलवान है। ये बात आप जब जिस किसी की भी कैसी स्टडी पढ़ोगे, समय जो चला गया वो वापस नहीं, पैसा एक बार चला गया बट आ सकता है, हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया है उसको हम दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो यही कहते हैं समय की कीमत। जुकरबर्ग जी और हार्वर्ड जो बोर्ड है उसके बीच में बहस चली काफ़ी देर तक। तो मार्क जुकरबर्ग जी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप सोचिए, एक नौजवान लड़का जो बेरोजगार है वो आता है और रात भर में आपकी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की वेब को हैक कर देता है, सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा देता है। मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब बोर्ड क्या है, गुन्नस खा गया पूरा तरीके से, गुन्नस एकदम गुस्से में, और इनको 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेट कर दिया। मार्क जुकरबर्ग ने कहा आप मुझे क्रिमिनल मानिए चाहे कुछ भी मांगिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप, मैं एक लड़का, यंग लड़का, आपके इतने बड़े वेब को हैक कर सकता हूँ। सिक्योरिटी सिस्टम इतनी कमज़ोर है, इसमें आपकी कमियां हैं, आप एक्सेप्ट। मार्क जुकरबर्ग जी जब अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे थे तो उनका जो ब्रेकअप हो गया था और मजाक उड़ाया जा रहा था जब उनका, तो उन्होंने 48 घंटे तक फिर मेहनत की, दोबारा पीते गए, कोडिंग करते गए, पीते गए, कोडिंग करते गए, रात भर जग के कोडिंग की, और एक वेब बनाई फिर, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड और एक डॉग का फ़ोटो लेके कंपेरिजन करने लग गए। वो फ़ोटो वायरल हो गई। उसके बाद जब उनकी गर्लफ्रेंड को बुरा लगा तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड और एक किसी और लड़की का फ़ोटो लेके कंपेयर करने लगे। वो जब ये बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंची, हालांकि आगे चल के उन्होंने माफ़ी मांगा, पब्लिकली माफ़ी मांगा सबसे, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। मार्क जुकरबर्ग जी ने आगे चल के क्लियरली माफ़ी मांगा, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हैक कर दिया था पूरी तरीके से, उनकी वेबसाइट को, और सर्वर ही क्रैश हो गया था उसकी वेबसाइट का। और हार्वर्ड वालों ने बोला चलो इनसे माफ़ी मांगा, अब हमसे भी माफ़ी मांगो, हमारे बिना परमिशन के तुमने हमारी वेबसाइट को हैक किया। तो उन्होंने कहा आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि आपकी सिक्योरिटी